चलो ये अब हाला बंद करो, कोई बात नहीं करोगे, ठीक है। और इसके पीछे के क्लास में आप लोग को ये जो सेट है उसका टाइप बताया गया था, रिलेशन का भी टाइप बताया गया था। और जो लोग इसमें नहीं देखे हैं उस दिन, क्योंकि बहुत लोग अब्सेंट थे, तो इसका वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, तब जाकर के ये क्लास समझ में आएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होइएगा तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी प्लानिंग है बताया गया है कि नहीं, तो वो प्लानिंग से आप कहीं बच ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब सभी को जरूर करना है। ऐसे तो नहीं कहते हैं, हमको कहने में अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन आप लोग समझदार है, कर दीजिएगा। तो देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन, बात नहीं करें, टाइप ऑफ रिलेशन, बात नहीं करो। देखो अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है, और इसमें होगा क्या क्या इसको समझना है। तो मेनली तौर पे देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको 3 रिलेशन समझना है, और इसके बारे में आपको पहले से बताया गया है कि इसका जो रिलेशन होगा वो 3 वो होगा कौन कौन, पहले की क्लास में बताया गया है। पहला जो होगा आपका वह स्वतुल्य होगा। क्या होगा? स्वतुल्य, याद रहेगा ना। देखो स्वतुल्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, बात नहीं करें, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरी का जो होगा आपका उसका नाम है सममित। सममित, क्या नाम होगा? सममित। पीछे अभी भी आप लोग बात कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है आप लोग शांत रहिए, जितना अच्छा से रहिएगा उतना आपका अच्छा क्लास बनेगा। देखो सममित, और सममित को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक। क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक, ठीक है। और इसका तीसरा जो टाइप हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है संक्रामक। क्या नाम है? संक्रामक। देखो, और संक्रामक को इंग्लिश में बोला जाएगा ट्रांजेटिव। क्या बोला जाएगा? ट्रांजेटिव, ठीक है। देखो अब इसके बारे में हम लोग को एकाएकी पहले समझना है, ये तीनों होता क्या है, ये 3 आप लोग समझ जाइए। और पहला चैप्टर का मानो तो 70% आपका जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। पहला चैप्टर में 3 ही पॉइंट पर ज्यादा फोकस किया गया है। हाँ, इंपेटिव होता है रिक्त संबंध, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको भी हम लोग करेंगे, पहले ये तीनों को कर लेते हैं। तो देखो, या आप चौथा में लिख सकते हो रिक्त संबंध, जिसको इंग्लिश में इंपेटिव बोला जाएगा, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी है, उसी को ये बोला जाता है, उसका दूसरा नाम हो गया। अब देखो स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो स्वतुल्य क्या होता है इसके बारे में समझिएगा, और ये क्या होता है इस पर हम लोग फोकस करेंगे। स्वतुल्य, देखो स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं, ठीक है। स्वतुल्य का मतलब क्या? स्वयं, और स्वयं का मतलब होता है खुद। स्वयं का मतलब खुद, ठीक है। तो देखो, और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्सिव। क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्सिव। देखो मान लेते हैं यहां पर एक सेट है 1 2 3, 1 2 3, और एक और कोई दूसरा सेट है जिसमें 1 2 3, और इसका जो होगा रिलेशन, ये देखो कैसे होगा। देखो जैसे मान लो ये ए का सेट हो गया, इसमें आपका 1 2 3, और ये आपका जो है बी का हो गया, और इसमें भी है 1 2 और 3, ठीक है। अब 1 2 3 जो है
इसका काम क्या है से देखो, स्वतुल्य का मेन बात यहीं पे है। अगर इस पर फोकस नहीं करते हैं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको पहले ही बताए हैं, ये जो चैप्टर है आपका भाषाई चैप्टर है और इसमें कोई स्पेशल फार्मूला है नहीं कि आप बाद में भी फार्मूला देख के सोल्व कर लोगे, है ना। तो देखो, स्वतुल्य यानी स्वयं, इसका मतलब ये होता है खुद का रिलेशन खुद से हो, खुद का रिलेशन, जैसे 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से और 3 का रिलेशन 3 से हो। अब इसमें मान लो अगर 2 जो है अगर इसका रिलेशन 1 से हो जाए तो ये कोई मतलब जरूरी नहीं है कि खुद से होने के बाद दूसरा से नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। जब तक इसमें खुद का रिलेशन खुद से नहीं होगा तब तक ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए आपका बनेगा क्या, इसका जो आपका सेट बनेगा 1 का 1 के साथ तो होगा ही, 1 1, फिर क्या बनेगा 2 2 और फिर क्या बनेगा 3 3। अब एक आपका क्या है 2 1, क्या है 2 1, तो ये आपका चल सकता है। बात समझ रहे हैं ना। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें स्वयं का रिलेशन स्वयं से है, यानी 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से और 2 का 1 से है, तो ये हो सकता है अपवाद में मान लो। अब जैसे बहुत लोग होता है तो लोग बोलता है ना हमको दूसरा से कोनो मतलब नहीं है ना, सुना होगा, मतलब हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है उसका। वो ये भी बोलता है कि हमारा मतलब जो है सहमी है। बहुत लोग ये भी बोलता है मतलब माई वाइफ इज माई लाइफ, बोलता है कि नहीं। यानी उसका जो रिलेशन है वो पत्नी से ही सारा दुनिया है कि नहीं, उसके बाद में दूसरा किसी से नहीं है। क्या होता है, अब थोड़ा देर के लिए उसमें मान लो कि अगर पत्नी से रिलेशन है तो फिर सासू माँ से होगा ही और ससुर जी से होगा ही, तो हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर दहेज नहीं मिलता है बढ़िया मन लाइक से, मारवा में मतलब औंठी सिकरी नहीं मिला, तो वहां पर सास ससुर से जो रिलेशन है वो टूट जाता है और रिलेशन किससे रहता है, केवल पत्नी से रहता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें खुद का रिलेशन खुद से, पत्नी हो गई तो अपना ही हो गई ना, तो मतलब खुद का रिलेशन खुद से हो गया, उसमें दूसरा से नहीं होगा। एक तो इस प्रकार से मान लो कि ये 3 ओरा हो गया जो खुद का रिलेशन खुद से है। लेकिन इसमें जो है 2, ये बेचारा मतलब अपना सास से रिलेशन बना के रख ले है। हाँ सिकरी मिल गया होगा, औठी नहीं मिला होगा। समझ में आया कि नहीं, एग्जाम्पल समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं, बात नहीं करें। और आपको ये पहचान करना है, ध्यान दो, आपको ये पहचान करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। जैसे मान लो कि यहां पर 5 5, 6 6, उसके बाद में 7 1, ठीक है। हम आपको क्या बताएं, ये स्वतुल्य है, ये आपका जो है वह स्वतुल्य है। बात नहीं करो रिफ्लेक्सिव, देखो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है। और मेरा सवाल यह है आपसे, नीचे वाला जो सेट आपको दिखाई दे रहा है वह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि 5 का 5 से रिलेशन है, 6 का 6 से है, लेकिन 7 का 7 से नहीं है, 7 का 7 से नहीं है। मतलब अभी इसका शादी ब्याह नहीं हुआ, अभी जो है सास ससुर से बतिया रहा है खाली। अब ब्याह सेट होने से पहले मैंने अभी छेका उका नहीं हुआ रहता है तब थोड़ा बात तो हो ही जाता है, नहीं होता है। लेकिन अब जमाना बदल गया, पहले ही से बतियाने लगता है, सास ससुर गया बात नहीं। आई बताओ समझ में आया कि नहीं। एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, ध्यान दो। देखो यही जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा आता है, 2 नंबर का भी आता है, तो समझिएगा तो फिर आएगा। अब यहां पर एक सेट हम ले रहे हैं, एक्स वाई, उसके बाद में एक्स एक्स, उसके बाद में वाई वाई, और ये आप बताइए सेट है कि नहीं है, है कि नहीं है बताओ।
ए रिफ्लेक्सिव है क्योंकि देखो मेन इसमें जाती है दुइये गोरा एक्स और वाई, तो एक्स का एक्स से रिलेशन है और वाई का वाई से है, लेकिन एक्स वाई है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? या और कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लो ए कोई आपका जो सेट है इस प्रकार से है, मान लो ए बी सी और डी, और इधर में भी है ए बी सी और डी है, ठीक है, और ए का रिलेशन ए से है, ठीक है, बात नहीं करें, देखो ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन सी से है और डी का रिलेशन डी से है, और इसमें डी जो है उसका सीधा रिलेशन ए से भी है, डी का रिलेशन किससे है? ए से है, और इसका जो सेट है इस प्रकार से है, ए का रिलेशन ए से हो गया, और फिर क्या होगा बी का रिलेशन बी से, और सी का रिलेशन सी से, और डी का रिलेशन डी से। बोलो कोई दिक्कत? और एक और रिलेशन है डी का किस से? ए से, डी का रिलेशन ए से, यहां पर ए है, ध्यान देना। तो बताओ आप लोग ये स्वतुल्य है कि नहीं है? यह स्वतुल्य है। देखो ये जो है आपका स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? पहचान करने आ जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे इसके बाद में दूसरा आपका जो टॉपिक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बात नहीं करेंगे। देखो दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या था बताओ? दूसरा है सममित। दूसरा क्या है? सममित यानी सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक किसको कहा जाएगा ये समझिए। सममित, सममित संबंध, बीच में बात हो रहा है, और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन होता आखिर है क्या? ठीक है, अब ये हम लोग किसको कहेंगे से समझिए। मान लो कि यहां पर दो सेट है, ठीक है, और इस प्रकार से है, पहला में 1 और उसके बाद में है 2, और दूसरा जो सेट है उसमें भी आपका 1 है और 2 है, ठीक है, और इसका जो सेट है रिलेशन इस प्रकार से ए का, यहां पर मान लो 1 2 1 2, ठीक है, तो इसमें होता है स्वतुल्य यानी सममित। देखो इसका मतलब होता है सीधा उल्टा पुल्टा, हाँ उल्टा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा या उल्टा पुल्टा, बात समझ रहे हो ना? अब जैसे इसमें हो गया ए, बात नहीं करो, 1 का संबंध हो गया 2 से, 1 का संबंध किससे हो गया? और 2 का संबंध हो गया 1 से, 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध, अब 1 बोला 2 से कि हम तोरा 2 के पकड़ ले हैं, तो 1 इसका कहा कि हम तोरा 2 के पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो रिलेशन है 1, 2 और 2, 1, समझ में आया कि नहीं? 1 का 2 से हो गया और 2 का 1 से, इसी को कहते हैं उल्टा पुल्टा यानी सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये तो आपको हो गया। उसके बाद में कुछ और एग्जांपल हम लोग इधर करते हैं। बात कौन कर रहा है? क्या बात करते हो सब? कोई तकलीफ है तो बता दो, उस तकलीफ को दूर करते हैं हम अभी। नहीं भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन बात करने की जरूरत ही क्या पड़ती है? हमको ये नहीं समझ में आता है, यहाँ बोर्ड पर देखना है, समझना है, सुनना है, इसमें बात करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, फिर भी आप लोग बात करते हैं, अच्छा लगता है। चलो देखो यहाँ पर एक सेट है, बात नहीं करें इस प्रकार से। देखो इसमें है ए बी सी और डी, और फिर इधर में भी है ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखो
इसमें मान लो ए का जो रिलेशन है, ए का रिलेशन बी से, तब बी का रिलेशन ए से, फिर सी का रिलेशन डी से, तब डी का रिलेशन ए से। बात समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से होगा। अगर उसके बाद में अगर मान लो इसका सेट जो है आपको आपके अनुसार और कुछ हम बताने इसमें चाहेंगे। देखो ये, अब इसमें मान लो ए का संबंध जो है अगर डी से हो जाए, ए का संबंध किससे हो जाए? डी से हो जाए, तो फिर यहां पर ए का संबंध जो है ए का डी से हो गया, तो डी का किससे होगा? ए से। ए का डी से, तो डी का ए से। बात समझ रहे हो? इसमें ज्यादा लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि फ्रेश नहीं दिखेगा। मान लो अगर बी का रिलेशन ए, अगर बी का रिलेशन सी से हो जाए, तो सी का रिलेशन, यानी जो सीधा होगा उसका उल्टा भी होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो देखो इसका सेट अगर हम लोग देखें तो ए का बी से होगा, तो बी का भी क्या होगा? ए से होगा। अगर सी का डी के साथ होगा तो डी का किसके साथ? सी के साथ होगा। और मान लो ए का रिलेशन अगर डी से हो गया तो डी का रिलेशन भी किससे होगा? बोलो होगा कि नहीं? हम अगर कहें कि आप लोग हमारे भाई हैं, तो आप लोग भी क्या कह सकते हैं? आप भी हमारे भाई हैं, भैया है। समझ में आया कि नहीं? यानी इस प्रकार से रिलेशन ए दोनों तरफ से होता है। अब मान लो बात समझो, यहां पर मान लो कि राम जी का भाई जो है लक्ष्मण जी हैं। राम जी कह रहे हैं कि भाई तू हमारा भाई है, ये भी कह रहे आप हमारे भैया हैं, बड़े भैया हैं। यानी राम जी के अगर लक्ष्मण जी भाई हैं तो लक्ष्मण जी के भाई राम जी हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सममित, सिमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं? देखो वो अगर इतना एग्जाम्पल के बाद भी नहीं समझा ना तो कहियो नहीं आएगा, और हम समझा ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो देखो, अब इसके बाद में हम लोग समझेंगे। अब इसके बाद में हमारा लास्ट क्या है? देखो तीसरा जो है ट्रांजेटिव। ठीक है, अब ट्रांजेटिव क्या होता है इसको समझना है, यानी संक्रामक। संक्रामक, बोर्ड पर ध्यान दो। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव रिलेशन। देखो अब ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये क्या होता है इसे समझो। मान लो इसमें आपका जो है एक सेट इस प्रकार से है 1 2 3, या एबीसी हम इसमें लेते हैं, 1 2 3 सब में हो गया। तो मान लो कि हम इसमें एबीसी ले रहे हैं। ध्यान दो, ये बात नहीं करो, ए बी और सी, और एक और सेट है बी, उसमें भी आपका सेम एलिमेंट ए बी और सी है, ए बी और सी। तो सममित संबंध देखो होता क्या है, इसमें होता है इस प्रकार से, ए का संबंध देखो, ए का संबंध बी से, तब बी का संबंध होगा सी से, बी का संबंध किससे होगा? एक दूसरे से सपोर्ट लेगा। ए का रिलेशन बी से, तब बी का रिलेशन सी से, तब सी का रिलेशन ए से। समझ में आया कि नहीं? देखो ए का रिलेशन बी से, तब बी का रिलेशन सी से, तो सी का रिलेशन किससे होगा? ए से। समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम लोग कहते हैं संक्रामक। देख लो, एक दूसरे को बीमारी पट रहा है, ए को बीमारी हुआ, ए पटा दिया बी को, बी पटा दिया सी को, सी फिर भाग आया ए के पास। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से ट्रांजेटिव रिलेशन है। जैसे आप लोग कोरोना वायरस अभी कुछ दिन पहले देखे हैं, उसमें क्या था, एक को हो रहा था गांव भर सबको पटा रहा था। अब जिसको हो रहा था या तो उसको गांव से बाहर भेजा जा रहा था, और नहीं तो एगो घर में पैक किया जा रहा था। और ऐसा वो वायरस था कि घर का कोई लोग भी नहीं पूछता था, चाहे उसकी पत्नी क्यों ना हो, है कि नहीं? चलो, तो संक्रामक से मतलब संक्रमण, और संक्रमण का मतलब ये हुआ। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब इसके बाद में मान लो एक सेट है, ए का बात नहीं करो, 1 2 3, 1 2 3, और दूसरा भी सेट है बी का 1 2 3। तो आप लोग बोलिए तो इसका सेट क्या बनेगा? इसका सेट क्या बनेगा?
1 2 क्या कर दिया सर? ए जाओ तो घुमा तो जल्दी। बात नहीं करो सर। ए जाके घुमाओ ना। ए बात नहीं करो सब। ए कितना बात कर रहा है सब। आज लेकिन पहले कैसे कट गया? ये 1 बजे के बाद कटता था। अच्छा आज कहीं समय नहीं देखा होगा का? हो सके तो कहीं पूरा उड़ भी ना गया हो। उड़ तो गया होगा। ए जो पेज लिख रहे थे वो हो सके तो वो डिलीट हुआ हो। देखो ये तो एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे। एग्जांपल है आपका इस प्रकार से। मान लो कि एक सेट है 1 2 और 3 और दूसरा भी सेट है 1 2 3। तो इसके आधार पे आप लोग बताइए इसका सेट क्या बनेगा? बोलो 1 2 2 3 और क्या 3 1। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से आपका ये 3 टॉपिक क्लियर हुआ। इसके आधार पे जो है हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जो बेसिक होगा वो भी करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। और सुनो, ठीक है, बात नहीं करो, इसको नोट कर लो। जिसके पास मोबाइल नहीं है और लोग चाहे तो कर सकते हैं घर पे। और उस दिन बहुत बच्चे मतलब कमेंट अच्छा किए थे, पढ़ के मतलब सुकून फील हुआ। उन सभी को मतलब दिल से धन्यवाद। आप लोग और सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट की जरूरत है। थोड़ा सा और सपोर्ट हो जाएगा तो मोनेटाइज चैनल हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा और सपोर्ट करने की जरूरत है। अब दिल्ली दूर नहीं है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे बच्चे मतलब केवल देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं और ना कमेंट करते हैं। और उस वीडियो पर भी अच्छा गया है सबके अच्छा से। तो आप लोग फिर से मतलब उसको सपोर्ट कीजिएगा जो वीडियो डलेगा भी, ठीक है? और कमेंट सभी को करना है आज के क्लास के रिलेशन में, किसको कैसा समझ में आया। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग कल करेंगे। ठीक है।